Welcome back to my YouTube channel. So in today's video we will talk about how you all can prepare for your CA Foundation September 2024 examinations and also clear that with flying colors. Now जब भी CA Foundation एक बच्चा आता है, मतलब जब भी 12th क्लियर करने के बाद वो सोचता है कि CA करना है, तो सबसे पहला थॉट आता है कि जो रिसेंट अटेम्प्ट आने वाले जैसे अभी के लिए CA September 2024 वाला जो अटेम्प्ट है उसमें 2.5 मंथ्स बचे, तो वो सोचते हैं कि 2.5 मंथ्स इनफ हैं, मतलब CA 2.5 मंथ्स में प्रिपेयर हो जाएगा पूरा। CA फाउंडेशन के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, CA वैसे तो टफ कोर्स है, सब इतना बोलते रहते हैं बहुत टफ है, क्लियर कर लूँगी मैं CA फाउंडेशन 2.5 महीने में। तो आई वुड से दैट 2.5 मंथ्स आर जस्ट इनफ टू क्लियर योर CA फाउंडेशन, बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत नए सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो सारे सब्जेक्ट्स आपके पढ़े हुए हैं एक्सेप्ट फॉर लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर लॉ आपके सारे सब्जेक्ट आराम से पढ़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि जो आपको मदद करेंगे अपना CA फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करने में एंड क्लियर करने में। तो अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो अपना CA फाउंडेशन तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए, बिकॉज मैं आपको उसमें कुछ स्क्रैच से स्ट्रैटेजी बताने वाली कि कितना क्लासेस होती हैं, कितनी सेल्फ स्टडी होती है, सब कुछ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो आपकी जो क्लासेस होती हैं CA फाउंडेशन की वो अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स की होती हैं। अगर आप चारों सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हो, प्रॉपर रेगुलर बैच ले रहे हो, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स का होता है एंड वो कंप्लीट करने में अप्रॉक्स 2 मंथ्स लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाते हो तो फास्ट ट्रैक बैच जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 आवर्स का होता है और वो आपको कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स लगेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई सजेस्ट कि गो फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच, बिकॉज उतना ही कंटेंट है, बस ये होता है फास्ट ट्रैक बैच में कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, या फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि नहीं आएंगी, इस बार लास्ट टाइम नहीं आई थी, या फिर जो कॉन्सेप्चुअली इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन थोड़े से कम प्रैक्टिस कराते हैं जो आप खुद प्रैक्टिस करके कॉम्पनसेट कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई वुड सजेस्ट गो फॉर फास्ट ट्रैक बैचेस। अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, मतलब 11th से पढ़ाई करी नहीं है तो कुछ आता नहीं है, इस अगर ये सिचुएशन है आपकी तो गो फॉर अ रेगुलर बैच। लेकिन अगर आपने 11th से पढ़ाई कर रखी है, आपका अकाउंट्स क्लियर है, आपका इकोनॉमिक्स आपको आता है, आपका मैथ्स, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो आपको मैथ्स आता है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आपका ईजिली आपका सारा सिलेबस कवर अप भी हो जाएगा और आप इजीली सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकाल पाओगे, बिकॉज आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का, 20-25 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप एक फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाते हो तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा टू गिव टू सेल्फ स्टडीज़, ठीक है। अब आपको अपना शेड्यूल कैसे रखना है, तो देखो 24 आवर्स होते हैं आपके लिए, आपको इस 24 आवर्स को ब्रेक करना है इंटू 3 पार्ट्स, 8 आवर्स ईच, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ क्लासेस एंड जो बाकी के बचे 8 आवर्स हैं उसमें से 4 आवर्स of self-study and 4 hours of your hobbies, your playtime, your eating and of course spending time with the family and everything. So आपकी जो क्लासेस आपको लेनी है ऑफ 8 आवर्स आपको मॉर्निंग में लेनी है। तो अगर आप 300 आवर्स की आपको क्लासेस लेनी है और आप रोज़ आप 8 आवर्स की क्लासेस ले रहे हो तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स लग जाएगा ख़त्म करने में, ठीक है। तो आपको 8 आवर्स की क्लासेस लेनी है इन द मॉर्निंग। तो सपोज फ्रॉम 7 बजे से लेकर फिर 8 बजे से आप अपनी क्लासेस लेना चालू करो और दोपहर तक आकर अपनी क्लासेस को ख़त्म करो। दोपहर में टेक 1 आवर ऑफ पावर नैप, ये 1 घंटे का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है 3 बजे सो के 7 बजे उठ रहे हो, ठीक है। ये 1 घंटे का पावर नैप लेना है आपको, प्रॉपर सो नहीं जाना है रात की तरह, ठीक है। जैसे रात में सोते हैं वैसे नहीं सोना है, इट हैज़ टू बी पावर नैप, ठीक है। तो 1 घंटे का या सपोज आधे घंटे का पावर नैप ले लो। पावर नैप नहीं भी लेना, टेक अ ब्रेक, ठीक है। इन 8 घंटे में भी आप बीच में जो आप 8 घंटे क्लासेस ले रहे हो उसमें बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, बिकॉज वो आपको रेजुविनेट करेगा फॉर लाइक द नेक्स्ट अपकमिंग टारगेट। तो आपकी जो मैंने एक्स्ट्रा होता है ना 4 आवर्स आपके पास एक्स्ट्रा है जो आप हॉबीज़ में डाल सकते हो, उसमें आपका ब्रेक्स आता है, आपको 4 आवर्स में वो ब्रेक्स भी बाइफरकेट करने हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर योर क्लासेस टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद स्टार्ट विद योर सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी में क्या करना है आपको, जो भी टीचर ने होमवर्क दिया है क्लास में वो करना है। लॉ आपके लिए लॉ एक नया सब्जेक्ट है, ठीक है, अग्री, लॉ इज़ अ वेरी न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। तो आपको लॉ के लिए आपको जो लॉ की स्टडी मॉड्यूल है आपको वो प्रॉपर्ली रीड करनी है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि स्टडी मटेरियल से पढ़ें, किसी और टीचर के मटेरियल से पढ़ें, किससे पढ़ें, कौन सी बुक्स रेफर करें। तो बुक्स के बारे में बाद में अभी दूसरे सेक्शन में बात करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है।
सेल्फ स्टडी में आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टीचर ने होमवर्क दिया है वो करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, इकोनॉमिक्स की मॉड्यूल रीड करनी है, लॉ की मॉड्यूल रीड करनी है। आपको लॉ को प्रॉपर फोकस देके आपको लॉ को रोज पढ़ना है, रोज उसके प्रोविजंस रिवाइज करने हैं, रोज उसके क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। एक हैबिट बना लूँ, रोज सोने से पहले 2 क्वेश्चंस लॉ के लिख के सोने हैं। अगर आप 2 क्वेश्चंस भी रोज लिखोगे ना तो आपकी लॉ की इतनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम में बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा लिखते टाइम। बिकॉज लॉ में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको लिखना नहीं आता, आपको कैसे प्रोविजंस लिखने हैं, कैसे आप उसको कंक्लूड करना है, कैसे डिस्कशन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर को, वही नहीं आता। और वही मेन चीज़ होती है लॉ में। तो लॉ में आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन रोज सॉल्व करो लिख कर, ठीक है। फिर रोज प्रोविजंस रीड करो, सेक्शंस रीड करो, सेक्शंस याद करने की कोशिश करो। सेक्शंस याद करना इंपॉर्टेंट है क्या, द मेजर क्वेश्चन, हाँ जी सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सेक्शन लिखोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। अगर मार्क्स बढ़ाने हैं अपना, अगर आपने प्रोविजनों की थोड़ी मोटी मिस्टेक करी है लेकिन अगर सेक्शन सही है तो आपके मार्क्स आपको नहीं कटेंगे आपके। लेकिन अगर आपने सेक्शन भी नहीं लिखा, प्रोविजन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको पक्का मार्क्स कटेंगे। और कभी कभी ये पता सेक्शन नहीं लिखा आपने, ठीक है, प्रोविजन बिल्कुल सही है, कभी कभी एग्जाम में मार्क्स काट लेता है कि आपने एक सेक्शन नहीं लिखा, कभी कभी। बट आई वुड सजेस्ट जरा से सेक्शन है, सीए फाउंडेशन में तो याद कर सकते हो। सीए इंटर में तो बथेरे सेक्शंस हैं, 148 सेक्शंस आते हैं ना सीए इंटर में, तो एटलीस्ट सीए फाउंडेशन में बहुत कम सेक्शंस है, तो एटलीस्ट वो तो याद कर हो जाएंगे यार, इतना कुछ टफ नहीं है। तो सीए फाउंडेशन सेक्शंस तो आपको याद करके ही जाना है बिल्कुल, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है। तो एज पर आई टेल यू क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे हैं गो फॉर मॉड्यूल। इस टाइम पर अपना फोकस रखो कि आपको अकाउंट्स की मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बीट एग्जाम्पल्स, बीट योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपको सब सॉल्व करने हैं। ऐसे विथ योर मैथ्स, आपकी जो मॉड्यूल है मैथ्स की वो वेल इनफ सफिशिएंट है, वो बहुत क्वेश्चंस हैं, उसी को पूरा प्रॉपर सॉल्व करो, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आई वुड से कि इकोनॉमिक्स के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, इकोनॉमिक्स की जो एमटीपीज हैं वो सॉल्व करो, इवन मैथ्स की भी एमटीपीज आपको सॉल्व करनी है। एमटीपीज आपको सबकी सॉल्व करनी है, एमटीपीज जो हैं वो मैथ्स और इकोनॉमिक्स को सॉल्व करनी ही करनी है। इवन फॉर अकाउंट्स आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट गो फॉर सॉल्विंग आरटीपीज, then go for solving MTPs, first go for solving RTPs, then solve PYQs and then solve MTPs. The sequence has to be RTP, PYQ and MTP. सिर्फ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में इतनी ज़्यादा आपको PYQ नहीं मिलेंगे, PYQ नहीं आते मैथ्स और इकोनॉमिक्स के, ना ही RTPs होती हैं मैथ्स इकोनॉमिक्स की, क्योंकि सिर्फ MTPs होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि MTPs सॉल्व करो। अकाउंट्स और लॉ में क्योंकि आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सब आता है, तो अकाउंट्स और लॉ में आपको सीक्वेंस क्या रखना है, पहले आरटीपी सॉल्व करनी है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, फिर आपको अपनी एमटीपी सॉल्व करनी है, ठीक है। आरटीपीस कितनी सॉल्व करनी है, लास्ट 2 अटैम्प्ट की एटलीस्ट सॉल्व कर लेना। सेम पीवाईक्यू भी, पीवाईक्यू को लास्ट एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इस वजह से बता रही हूँ कि एटलीस्ट लास्ट 2 अटैम्प्ट की सॉल्व कर लेना। करंट आपको जो अटैम्प्ट है September 24 वाला, उसके लिए जो आरटीपी आएगी वो तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है। इस पर्टिकुलर अटैम्प्ट के लिए जो एमटीपी आएंगी 2 एमटीपी वो तो आपको सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है। उसमें तो कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल, मैंने लिख लिया है सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। तो फर्स्ट इज प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल एंड फॉलो दैट टाइम टेबल। देखो गाइस सिर्फ 2.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है। यू ऑल्सो नो कि बहुत टाइम कम है आपके पास। मैं बोल रही हूँ कि 2.5 मंथ्स इज वेल इनफ सफिशिएंट, लेकिन तब सफिशिएंट है जब आप प्रॉपरली पढ़ाई करोगे, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करोगे एंड प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे, तो फिर 2.5 मंथ्स आर वेल इनफ सफिशिएंट। लेकिन अगर आप कोई भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कुछ होते हो, तो फिर इशू आ जाए, तो फिर आपका पास होना मैं गारंटी नहीं दे सकती, ठीक है। फर्स्ट इज तो प्रिपेयर अ प्रॉपर टाइम टेबल, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। सेकेंड इज टेक एडिक्वेट ब्रेक्स एंड एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज का तो ये नहीं कि आप 1 घंटा जिम में लगा 2 घंटा जिम में लगा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही। 15 मिनट एक्सरसाइज इज वेल एंड सफिशिएंट टू रेजुविनेट योर माइंड। मेडिटेट कर लो, 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, 5 मिनट अपने हैंड मूवमेंट कर लो, नेक मूवमेंट कर लो, बिकॉज बैठे रहते हो आप। जब एक जगह बैठे रहते हो तो आपकी जो बैक होती है ना वो बहुत पेन करने लगता है, जो लेग्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेन करने लगते हैं। तो अगर आप सुबह एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए अपने पैर को शेक कर लोगे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव कर लोगे ना, तो आपकी बॉडी के जो मसल्स में एयर लॉक हो जाती है ना, आपकी एयर फ्री हो जाती है, क्योंकि मसल्स फ्री हो जाती है, तो आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स लगता है, ठीक है। ऑल्सो सारी नेगेटिविटी से दूर रहो। नए सी में आए हो, रिलेटिव्स बोलेंगे यार सी तो बहुत टफ होता है यार, कैसे करेगा, ये वो बहुत नेगेटिविटी है। देखो सी में आई वुड सीरियसली टेल बहुत नेगेटिविटी है, तो आपको उस नेगेटिविटी से दूर रहना है।
ठीक है, इतना ज़्यादा हल्ला तो जाके सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, एटलीस्ट सीए इंटर क्लियर हो जाने दो। जब आर्टिकल जब स्टार्ट करोगे तब सबको पता चल जाएगा सीए कर रहे हो। ठीक है, इतना ज़्यादा हल्ला मत जाओ सीए कर रहा हूँ, सीए कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज मोटिवेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना कि जब बहुत पढ़ाई कर रहे हो, यू नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, यू नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, बिकॉज आप पढ़ाई में ज़्यादा तो एंग्रोस्ड हो। उस वजह से क्या होता है ना कि सबका लिंक टूट जाता है, सबसे लिंक टूट जाता है आपका। इस वजह से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी होने लगती है, लाइक क्या कितनी पढ़ाई करनी पड़ रही है, रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, क्या है ये, एग्जाम को टाइम है, अभी नहीं पढ़ाई कर रहा, फिर प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, स्टे मोटिवेटेड गाइस, स्टे फोकस्ड, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, डिसिप्लिन में रहोगे ना तो ईजिली क्लियर हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। नाउ फॉलो अ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। मैंने आपसे बोला था आपके 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे की क्लासेस, 8 घंटे स्लीप, और बाकी बचे 8 घंटे में से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी एंड 4 घंटे आपको ब्रेक्स एंड ऑल योर फैमिली टाइम एंड एवरीथिंग। तो 8 घंटे की स्लीप इज़ नेसेसरी, चाहे कुछ हो जाए, अपनी स्लीप ब्रेक मत करना। होता है कि एंड मोमेंट पे आके लोग 4 घंटे सो रहे हैं, 3 घंटे सो रहे हैं, अरे भाई बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको ये चीज़, बहुत ज़्यादा। ये आप शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 दिन चल जाएगा, 2-3 दिन आप ठीक है 4 बजे उठ जाओगे, 2-3 दिन आप 3 बजे उठ जाओगे, बट लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पे वो बहुत इफेक्ट करेगा। आपकी पूरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ जाएगा, आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी, आप तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। बिकॉज जब आपका जो शेड्यूल होता है ना, आपकी पढ़ाई उसी में होगी, जो पढ़ाई होती है वो शेड्यूल में ही होती है। ठीक है, इधर उधर अगर पढ़ाई करने की कोशिश भी करोगे ना तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आपका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो आप पढ़ भी रहे हो लेकिन नहीं पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो मतलब फॉलो अ प्रॉपर डाइट एंड ऑल्सो टेक प्रॉपर स्लीप। 8 घंटे की स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। अब ये नहीं है कि 12 घंटे सो रहे हो, 12 घंटे नहीं सोना है। ठीक है, मैं ये बोल रही हूँ कि प्रॉपर स्लीप, एंड प्रॉपर स्लीप मीन्स 8 आवर्स ऑफ स्लीप। ठीक है, तो ये मत बोला कि राशि ने तो बोला था प्रॉपर स्लीप है ना, आराम से 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सो के उठेंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। टेक अ प्रॉपर स्लीप मतलब 8 घंटे की स्लीप है। ठीक है, ऑल्सो गिव एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट फॉर अकाउंट्स एंड लॉ। देखो बहुत राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है अकाउंट्स एंड लॉ में, तो एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर दे देना। देखो मॉक टेस्ट पेपर मतलब आप खुद इवैल्यूएट कर लेना उसको, भले कहीं से परचेज करने की जरूरत नहीं है, खुद इवैल्यूएट करना। कैसे करोगे, जो भी RTPs दोगे, जो भी आप PYQs दोगे, उसको बिना देखे लिखना, मतलब बिना देखे, बिना आंसर देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑल्सो मतलब प्रॉपर 3 घंटे का टाइम लगा के करना, 2 से 5 के टाइमिंग में, बिकॉज आपको जो पेपर की टाइमिंग होती है 2 से 5 होती है, तो प्रॉपर टाइमर लगा के 2 से 5 के टाइम पे बैठना, फिर अपना सॉल्व करना एंड फिर उसको खुद चेक करना। दैट विल बी अ मॉक टेस्ट, कि आप प्रॉपर अपने जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसको आप मॉक कर लो। ठीक है, दैट इज़ मॉक टेस्ट। तो आपको, क्योंकि आपका टाइम 2 से 5 का होता है, तो बहुत गर्मी है, सेप्टेम्बर में भी क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट ही रहने वाला है, बहुत ठंड नहीं आ जाएगी, तो इट विल बी अ वेरी हॉट क्लाइमेट ओनली। तो आप 2 से 5 के टाइम में बैठने की कोशिश करना, जो भी एग्जाम सिचुएशन होते हैं सबको सिमुलेट करने की कोशिश करना, एंड देन गिव एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट इसको ऐसे देने हैं। बाकी के जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे वो ठीक है, बट 2 से 3 ऐसे बराबर बैठ के आपको लिख के करना है। ऑल्सो प्रॉपर लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कितना भी एम्फेसिस कर लूँ कम है, बिकॉज नया सब्जेक्ट है, बहुत प्रॉब्लम आती है लॉ में। सबसे पहले बच्चे लटकते हैं, पहले तो BCR था तो बचा लेता था, बट अब तो BCR भी नहीं है। लॉ में ना सेक्शंस याद करना, प्रोविजंस को मॉड्यूल से पढ़ना, मॉड्यूल्स के अलावा लॉ में कुछ फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लॉ की मॉड्यूल इज सेल्फ सफिशिएंट एंड इनफ एक्सप्लेनेटरी कि आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ें गिवन है। टीचर्स बोलेंगे आपसे कि उनकी बुक रेफ़र कर लो, अगर आपको अच्छी लग रही है तो यू कैन रेफ़र, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है किसी और टीचर की बुक, रेफ़र दैट, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, रेफ़र मॉड्यूल। एक तो वो उसमें सारा कंटेंट कवर है, टीचर की बुक्स में कभी कभी कुछ कंटेंट वो लोग हटा देते हैं जस्ट बिकॉज टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड कंसाइज, बट अभी आपके पास क्योंकि इनफ टाइम है कि आप लॉ अच्छे से पढ़ सकते हो, तो लॉ की आप मैं कहूँगी कि प्रॉपर मॉड्यूल रेफ़र करो, बार बार उसको रीडिंग लगाओ उसकी, जिससे आपके ना माइंड में वो लैंग्वेज सेट हो जाती है, बिकॉज आपको लॉ में थोड़ी मॉड्यूल की लैंग्वेज रेप्लिकेट करनी पड़ती है। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल लैंग्वेज लिख दोगे ना तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। आपको बहुत रट्टा मार के नहीं जाना, बट एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत वर्ड्स जो है, थोड़े बहुत लाइन्स जो है वो आपको मॉड्यूल की रेप्लिकेट करनी है। तो जितनी ज़्यादा बार आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपके माइंड में वो लॉ के कॉन्सेप्ट सेट हो जाएंगे, इस वजह से इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो मैंने बोला राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करना। राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के सारे आंसर लिख रहे हो, रोज़ 2 आंसर लिखो। जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है क्लास में
उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपने रात को सोने से पहले ज़रूर लिख के सो, बिकॉज वो कि आपको कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प करेगी. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप. ऑल्सो टेल मी द कमेंट सेक्शन कि हाउ वाज द वीडियो एंड ऑन what topics would you like me to make videos further. Also subscribe to my channel, share this video with your friends so that they can also get help from the video. So thank you so much guys for watching the video till the end. Bye bye.